अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये हम आए हुए थे ग्रोसरी करने। असल में क्या था, शिफ्टिंग वगैरह का काम शुरू होने वाला था ना, तो मैं ग्रोसरी करने जा ही नहीं रही थी। मैंने कहा फिर यहाँ से उठाओ सामान दूसरी जगह ले जाओ, तो इसलिए मैंने उसको अवॉइड ही किया। लेकिन या जैसे ही हम सेट हुए तो पहला काम मैंने जो किया ना वो भी ज़्यादा ग्रोसरी नहीं लाई हूँ, क्योंकि अभी इंशाल्लाह फिर से सफ़र है तो फिर से वो सब मगजमारी, इसलिए बस लिमिटेड लेकर आए हैं। उसमें सबसे पहले तो बच्चों के स्नैक्स काफ़ी टाइम से डिले हो रहे थे और बच्चे छुट्टी पर चल रहे हैं, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी छुट्टी रहने वाली है स्कूल वगैरह की। हाँ, मदरसे जो है 1 महीने की छुट्टी होती है, बाकी तो माशाल्लाह रहते हैं। सो बस ये सब हमने लेकर आ गए थे, तो मैं जमा रही थी और हनाना भी साथ में लगी हुई है। फिर शिफ्टिंग में एक फ़ायदा होता है कि डीप क्लीनिंग हर चीज़ की हो जाती है। ऐसे तो होती रहती है, लेकिन फिर ये फ्रिज भी जैसे बंद था तो आपने इसको, यानी आपके पास अच्छा खासा उसके में टाइम होता है कि अच्छे से आप निकालो और उसको साफ़ करो। तो बस मैंने इसको अच्छे से साफ़ वगैरह कर लिया। अब इसमें जो थोड़ा बहुत लाया है, अब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इतना कुछ है भी नहीं यानी फ्रिज को फिर से हमने भरा ही नहीं है कि फिर खाली करने कैसे कुछ आओ। तो बस वो मैं सब जमा रही थी। अच्छा, फिर ये डाइनिंग टेबल की जो कुर्सी वगैरह है ना, सब थोड़ी मतलब मैली हो गई थी लाने ले जाने में, और फर्नीचर थोड़ा शिफ्टिंग में ख़राब हो ही जाता है। तो बस ये थोड़ी जो गद्दी थी ना, ये थोड़े हनाना भी हाथ के निशान वगैरह लगा देती है खाने के बाद, तो उसको मैंने सोचा कि चलो उसको भी मैं क्लीन करके ही साथ में रख दूँ। तो उसके लिए बहुत ईजी उसको है कि जो स्क्रब आता है, बस मैंने उसमें थोड़ा सा, अगर आपको चाहिए तो लिक्विड आप लगा लें, यानी उसको थोड़ा सा हल्का सा गीला करें, और बस मैंने उसको थोड़ा सा उस पर मैंने स्क्रब कर लिया है। वो हो गया तो उसको गीले कपड़े से, यानी गीले यानी इतना नहीं, बस ये देखिए आप कितना मामूली सी कपड़ा है, तो उससे अच्छे से मैंने फिर उसको पानी से, नॉर्मल पानी से उसको साफ़ कर लिया और उसको धूप में मैंने रख दिया कि भाई आप सूख जाओ, फिर आपको रखते हैं। बहुत ही ईजिली वो सब निकल जाएंगे, मतलब कोई आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अच्छा, फिर मैंने डाइनिंग एरिया को क्लीन किया है, तो वो वीडियो चलेगी इंशाल्लाह, और हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। मेरे 0 से लेके अल्हम्दुलिल्लाह 3K हो गए हैं। आप लोग का बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत थैंक यू कि भाई आप लोग सब ने सपोर्ट किया, और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मुझको अच्छा लग रहा है कि चलो, सफ़र हमेशा 0 से शुरू होता है, देखना ये कि पहुँचते कहाँ हैं। तो मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर यूट्यूब की नहीं, पर कोई और जर्नी, और उससे मुझको मतलब मोटिवेशन मिलती है कि भाई ऐसे हम सब कर सकते हैं, और शायद मैं अपनी स्टोरी बता दूँ तो आपको भी मोटिवेट कर सकूँ। सो मैंने हम थोड़ा 15 साल पीछे जाते हैं, जब मैं मदरसे में पढ़ती थी और तीसरा साल था, यानी मदरसे में, तो ऐसे मदरसे में होता है कि जुम्मा लड़कियों में से, यानी हर ग्रुप में से एक को स्पीच के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो मुझको 3rd ईयर में, मैं 2 साल तो बचती रही कि मेरे पे स्पीच नहीं आए, क्योंकि कभी ऐसे स्पीच दिया नहीं है। डर और क्या बोल सकते, लोगों का खौफ, और बस ये कि नहीं हो पाएगा। सो बहुत बचती रही 2 साल तो, लेकिन तीसरे साल मतलब पकड़ने में आई गए कि ये तुम्हारी बारी है, और इंग्लिश तकरीर दी गई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश मीडियम से पढ़ के मदरसे गए थे, तो इंग्लिश तकरीर दी गई। सो इतना डर लग रहा था, और मेरी बारी जब आई और मैं खड़ी हो रही हूँ, इतने बच्चे ही बैठे, मतलब सामने बच्चे हैं और आप आए हैं, मुश्किल से 80-60 ऐसे कुछ होंगे, अभी मुझको इतना याद नहीं है, पर ऐसा ही कुछ था। और मैं अपनी आपको स्पीच थोड़ी सी सुना दूँ कि था कि Today I'm here to say you something about, फिर today I'm here, और today, और उसके बाद मेरा जो रोना शुरू हो गया, और मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊँगी, और मैं वहाँ से चली गई, माइक हाथ में से दे के चली गई। कितना कैसा मोमेंट था कि अल्लाह हू अकबर मैं अभी सोच रही हूँ तो अभी हंसी आ रही, लेकिन उस वक्त मुझको मालूम है कि मेरे पे क्या, कि हाथ ढीले हो गए, पैर ढीले हो गए, रोना आ रहा है कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। और मैं बस, ये मेरी पहली स्पीच का तजुर्बा था मेरा। अच्छा, उसके बाद मैंने पूरा 1 साल लिया सोचने के लिए कि इसमें इतना डरने वाली क्या बात है 1 साल मैंने बराबर सोचा कि इसमें क्या डरना है, यही बच्चियाँ जिनके सामने हम नॉर्मल बात करते हैं और नॉर्मल इनके साथ में रहते हैं, तो एक तकरीर तुम नहीं कर सकते। तो फिर चारों में, यानी 4th ईयर हुआ ना, तो उसमें यानी अरबी स्पीचेस की जो थे ना, मुकाबला रखा गया था कि अरबी स्पीच होगी, तकरीर होगी, और हर क्लास में से 2-2 का ऐसे सिलेक्शन हुआ था। तो मुझको तो बिल्कुल सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, इंग्लिश क्या हाल होगा, क्या अरबी करेंगे हम तो आपा है ना, किसी दूसरी बच्ची को, मेरे को वो पूरा सीन याद है, उसको सिखा रहे थे कि लहजा होता है ना, अरबी स्पीच का भी एक लहजा होता है, तो उसको सिखा रहे थे, और उसका लहजा बन ही नहीं पा रहा था, मतलब जो यानी उतार चढ़ाव होता है आवाज़ में, वो आ ही नहीं पा रहा था। तो मैं अंदर अंदर पढ़ रही थी और मुझको लगा कि मैं कर लूँगी, तो मैंने आपा से कहा, आपा मैं करूँ तो आपा आगे से बोलते हैं नहीं
क्योंकि उन्होंने आगे का देखा, मैंने थर्ड ईयर में क्या हाल किए है तो देखा हुआ, इसलिए बोल दिया नहीं। मैंने कहा चलो भाई नहीं मिले कोई बात नहीं। लेकिन फिर वो जो बच्ची थी ना जिसको आपा देना चाह रहे थे, उसकी प्रैक्टिस हो ही नहीं पाई। तो फिर मेरे को बुलाया, बोले चलो तुम पढ़ के तो दिखाओ कैसे पढ़े हैं। तो जो आपा उसको सिखा रहे थे ना, तो अंदर अंदर मैं सीख रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया। और फिर मतलब मेरे को बोलती हाँ तुमने करनी है। सो चलो मैंने जो 1 साल लिया था ना कि भाई इसमें इतना डरने की क्या बात है, कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अब जब बारी आई, जब जुम्मा था, वो जो स्पीच यानी सिर्फ अरबी तकरीर उसमें की जाएगी और कोई तकरीर नहीं। तो कितने सारे ग्रुप से अलग अलग थी बच्चियाँ और सब तकरीर कर रही थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी तकरीर हुई मुझसे और इतनी अच्छे से की मैंने कि वो जो 2-3 लड़कियों का नाम लिया गया कि भाई इन्होंने बहुत अच्छी की। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम भी था। बताना मैं ये चाह रही हूँ कि आप स्टार्ट देख ले, ज़ीरो वाला कैसा था। वो जो गलती थी ना उसने भी सिखा दिया कि इसमें डरने वाली क्या बात है। तो हर चीज़ का स्टार्टअप जो होता है ना वो ज़ीरो से होता है। इतना यकीन अपने आप पर होना चाहिए कि हम कर लेंगे। वो गलती को लेके मैं बैठ जाती कि नहीं मैं तो पिछली बार भी रो दी थी, अभी भी मैं ऐसे ही करूँगी, तो ये नहीं हो सकता था। तो इंसान अगर अपने आप पे यकीन कर ले, अच्छा उसका एक प्लस पॉइंट भी, वो तकरीर जो ऐसी इतनी अच्छी हुई माशाल्लाह कि उसके नेक्स्ट ईयर में जो जलसा होता है, जलसा तो बड़े रेंज पर होता है ना, तो उसमें तो काफ़ी माशाल्लाह तादाद में लोग आ रहे होते हैं। सो मुझको जो तकरीर मिली ना वो अरबी मिली थी, यानी आपने अरबी स्पीच देना है। तो मेरा बताने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर इंसान को अपने ऊपर भरोसा हो और वो अपनी गलतियों से सीखने वाला बनता हो, तो अब हम उसको कोई रोक नहीं सकता। अभी बात ऐसी है कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आज कितने भी मजमा बैठा हो तो आराम से, अभी भी हाथ पैर कांपते हैं, डर तो वैसे लगता है ना इंसान को तो, लेकिन फिर एक बार जो हम स्टार्ट कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बोल के, तो फिर वो एंड में रुक जाए तो रुक जाए। सो हर चीज़ का, चाहे वो यूट्यूब की जर्नी हो या कोई भी आप जिनकी भी स्टोरी पढ़ेंगे ना, वो हर ने ऐसे ही शुरू किया कि शुरू में कुछ भी नहीं था। उसकी मेहनत और उसकी क्या कहते हैं, उसकी खुद पर कॉन्फिडेंट। देखिए अल्लाह ने, अगर ये हम मान ले, हर एक जो भी सुन रहा है, हर एक ये मान ले कि मुझको अल्लाह ने बेमकसद पैदा नहीं किया, मुझको सिर्फ बस खाना पीना ऐश करने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि कोई मकसद के तहत भेजा है। अगर वो अपने मकसद को पहचान ले, अपने गोल को पहचान ले और उस काम में लग जाए, क्योंकि हर एक का अलग अलग कैटेगरी है और रास्ता सबका जन्नत की तरफ होना चाहिए, पर कैटेगरी डिवाइड है ना। तो अगर अपनी अपनी कैटेगरी में सब अपने आप पर यकीन करते हुए और खुदा की ज़ात पर भरोसा करते हुए अगर काम करेंगे, तो फिर उसके लिए रास्ते आसान कर दिए जाते हैं। फिर हाल ये होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही हो आपके रास्ते में, तो आपको वो भी अच्छी लगती है। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये छोटी मोटी नहीं आती। यानी स्पीच जो देते हैं ना उस पर भी बवाल खड़े हो जाते हैं, पर हाँ वो प्रॉब्लम भी अच्छी लग रही होती है, क्योंकि हमने ये हमारा अकीदा बन गया है, ये हमारा कॉन्सेप्ट बन गया है कि हर गलती आपको या हर हर्डल आपको कुछ सिखाने के लिए आता है, हर मुसीबत आपको कुछ सिखा कर जा रही होती है। तो बस इस तरीके से अगर काम करेंगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हर फील्ड में हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि भाई मेरे साथ जो सीन हुआ था आपके साथ वैसा कोई सीन हुआ है कि नहीं। तो अच्छा लगेगा सुन के, भाई हमने अपनी स्टोरी शेयर की, आप थोड़ी सी अपनी शेयर कर देना। अच्छा चलिए, ये मेरा पूरा घर वर अल्हम्दुलिल्लाह समाट गया है, यानी अभी कुछ भी इधर उधर बिखरा हुआ नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे सेट हो गया। अब आज आपसे एक रेसिपी शेयर कर देते हैं, और उसमें है ये इंस्टेंट पॉट में और सादे सा यानी गोश्त का सालन बनाई हूँ। बस मैंने ये इसका रिव्यू देना था, तो उसके लिए आज मैंने सोचा कि चलो इसको रिकॉर्ड करके इसमें बना के मैं शेयर करती हूँ। उसको मैंने पढ़ा कि भाई क्या लिखा हुआ है, कभी यूज़ नहीं किया तो इतना आइडिया नहीं होता है ना, कोई भी मशीन आप यूज़ करते तो इसमें लिखा था भाई गोश्त 20 से 25 मिनट में बन जाता है। चावल तो 4-5 मिनट लिखे हैं, इंशाल्लाह वो भी बनाएंगे कि बनता है कि नहीं, उसके बाद उसका भी रिव्यू आपसे शेयर करेंगे। सो बस मैंने पढ़ा तो इसमें ऐसे ही था कि भाई इसमें सॉटे का ये बटन है, तो वो मैंने दबा दिया। और अच्छा इंस्टेंट बनता है कि नहीं वो नहीं मालूम, शायद मेरा पहली बार था इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया है, मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। सो मैंने बस वो तेल में प्याज और थोड़े खड़े मसाले डाल दिए हैं। नॉर्मल सा जो बेसिक सा हम गोश्त का सालन बनाते हैं मैंने वैसा वाला बनाया है। सो उसको थोड़ा सा भुना है और फिर उसमें गोश्त डाल दिया, गोश्त को थोड़ा डाल के भुना, और उसके बाद उसमें अदरक लहसुन और मिर्ची हल्दी नमक धनिया वो सब डाल के भून लिया। अच्छा अभी गोश्त भी चूँकि पानी छोड़ता है ना, तो मैंने उस पर लिड लगा दी कि चलो 1-2 सीटी ले लेंगे। अभी आइडिया नहीं था कैसी क्या सीटी बजती है। सो मैंने लगा दी लिड, और उसमें 35 मिनट का टाइम बता रहा था। तो मुझको ऐसा कि भाई इतने देर में तो मतलब नीचे लग जाएगा ना। सो मैंने उसको जल्दी से मतलब खोल दिया, 10 मिनट के बाद खोल दिया।
तो अभी तो यानी पानी सूखा नहीं था। अब मैं उसको लिड को बंद कर रही हूँ, वो लग ही नहीं रहा, ढक्कन बंद ही नहीं हो रहा। तो फिर मैंने बोली क्या मसला है भाई, क्यों नहीं बंद हो रहा, अभी गोश्त भी गला नहीं है। तो उसके बाद मैंने इन्हीं में से किधर पढ़ा कि भाई अगर भाप होना अंदर तो फिर वो लिड यानी ढक्कन बंद नहीं होता है। सो मैंने फिर उसको अच्छे से गोश्त को भून ही लिया, ढक्कन बंद नहीं किया, और उसके बाद उसमें टमाटर पीस के वो डाल दिए और पानी डाल दिया। अब मैंने कहा कि अब भाप नहीं है, अब उसका ढक्कन लगा दो, और इंशाल्लाह लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बंद कर दिया और उसमें टाइम बता दिया गया कि भाई उसके बाद अच्छा यहाँ पर कोसिनार लिखा है, यानी पकाने का, प्रेशर में पकाने का ये बटन दिया हुआ है, किसको भी ईजिली समझ में आ जाएगा। मैंने वो दबा के उसको प्रेशर में पकाने के लिए रख दिया। तो वहाँ पर टाइम दे दिया गया कि 35 मिनट में आपका गोश्त जो है ना वो गल जाएगा, सालन तैयार हो जाएगा, और वो खुद ही मतलब वो अलार्म बजेगा और बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ था। तो मैंने चलो कहा देखते क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 35 मिनट में खुद ही बंद हो गया, अलार्म दे दिया उसने कि या मैं डन हो गया। तो जब वो ये जो सीटी है ना उसको थोड़ा सा मतलब है उसमें लिखा हुआ कि कैसे आप उसकी भाप को रिलीज़ करें, तो मैंने वो कर दिया और फिर खोला ढक्कन, तो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त बहुत अच्छे से गल गया हुआ था। तो ये अच्छा भी था, लेकिन हाँ जो इंस्टेंट बोला जाता है फ़िलहाल वो नहीं हुआ था क्योंकि फ़र्स्ट ट्राई था। तो देखते हैं इंशाल्लाह वैसा वाला भी कुछ बन जाएगा। होप आज की वीडियो, आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और मेरी जर्नी आपको अच्छी लगी होगी। लगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।